हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से एनके लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनके लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। और आपसे निवेदन है कि आप अपने साथियों को इससे जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों। तो दोस्तों, अपन तैयारी कर रहे हैं रीट प्री 2025 की, जिसमें लेवल फर्स्ट और लेवल टू में जो न्यू टॉपिक जोड़ा गया है तो वो कौन सा है? राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का जो सामान्य परिचय टॉपिक जो नया जोड़ा गया है हिंदी में। तो उससे रिलेटेड जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को अपन देखेंगे कि किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्लास के अंत तक बने रहे और क्लास को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी क्लास के साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का अपना टॉपिक राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो पूर्व परीक्षा में आए हुए वो प्रश्नों को मैंने संग्रहण किया है और उन प्रश्नों को अपन देखेंगे। इससे अपन को पता चलेगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और आगे किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। यानी कि ये रागड़ी और निमाड़ी है वो किस भाषा की उपबोलियां हैं? अपन को इसका जो सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपन ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं? पहला है मालवी की, दूसरा है मेवाड़ी की, और तीसरा है मेवाती की, और चौथा है वागड़ी की। तो इसमें से जो सही आंसर अपना रहेगा वो क्या रहेगा? तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मालवी की। मालवी की ये क्या है? उपबोलियां हैं। कौन कौन सी है? रागड़ी और निमाड़ी। रागड़ी और निमाड़ी है वो क्या है? मालवी की उपबोलियां हैं दोस्तों। और मालवी की अपन बात करें तो मालवी भारत के मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। और दोस्तों, अगर अपन ये रागड़ी की बात करें, रागड़ी किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये मालवा के राजपूतों में मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से बनी है और ये इस क्षेत्र में क्या है? प्रचलित है। अगर अपन निमाड़ी की बात करें तो निमाड़ी कहाँ से है? तो निमाड़ी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली एक पश्चिमी इंडो आर्यन भाषा है। दोस्तों, ये आपको इंडो आर्यन भाषा मैं बोल रही हूँ, ये क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इंडो आर्यन भाषा का मतलब होता है यानी कि भारतीय उपमहाद्वीपों में बोले जाने वाली भाषाओं का एक समूह है। क्या है इंडो आर्यन? तो वो है भारतीय उपमहाद्वीपों में बोली जाने वाली भाषाओं का एक क्या है? समूह है दोस्तों। तो अपन अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की इसकी व्याख्या यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो मालवी बोली कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ के मालवा क्षेत्र से जुड़े भूभाग में बोली जाती है। इस बोली पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रित प्रभाव है। निमाड़ी, उमड़वाड़ी और रतलामी एवं सौंधवाड़ी इसकी क्या है? प्रमुख उपबोलियां हैं। यानी कि ये जो मालवी है दोस्तों, मालवी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं? तो वो है निमाड़ी है, उमड़वाड़ी है, रतलामी है एवं सेंधवाड़ी है। इसकी क्या है? उपबोलियां हैं। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू और सीकर जिले में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। भाषा का नाम बताइए। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है कि चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का क्या नाम है। तो अपन देखते हैं ऑप्शनों को। पहला है मारवाड़ी, दूसरा है हाड़ौती, तीसरा है ढूंढाड़ी और चौथा है शेखावटी। तो दोस्तों, जो चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले में जो अधिकतर 30 लाख लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन 4, शेखावटी।
शेखावटी की बात करें तो शेखावटी का क्षेत्र कौन कौन सा शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो उसमें आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो इसमें जो इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम भी शेखावटी है, और इसमें जो भाषा बोली जाती है वो भी कौन सी बोली जाती है, वो भी कौन सी बोली जाती है, शेखावटी। तो ये भाषा बोली जाती है चूरू, सीकर, झुंझुनू वाले क्षेत्र में, और इसको शेखावटी ही कहते हैं। और इसमें भाषा भी कौन सी बोली जाती है, शेखावटी भाषा ही बोली जाती है दोस्तों। अगर अपन मारवाड़ी की बात करें दोस्तों, मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो ये मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, इसकी अपन बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं मुख्यतः दोस्तों, तो मुख्यतः वो जिले आते हैं कौन कौन से होते हैं वो, पहला है मारवाड़, दूसरा है पाली और बीकानेर। ये जो जिले हैं वो क्या है, मुख्य रूप से मारवाड़ी बोली जाने वाली भाषा के क्षेत्र हैं। अगर अपन हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती की क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला क्षेत्र है दोस्तों। इसमें कौन सी बोली जाती है, तो इसमें बोली जाती है हाड़ौती भाषा। और अगर अपन ढूंढाड़ी की बात करें, ढूंढाड़ी के क्षेत्र में बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर के क्षेत्र में, और इसके आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, ढूंढाड़ी। तो आपको समझ में आ गया होगा। और अपना जो इसका जो सही आंसर था वो क्या था, शेखावटी। और अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, राजस्थानी। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में देश देश में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। यानी कि दोस्तों जो राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को क्या नाम दिया गया है, तो वो नाम दिया गया है राजस्थानी। और ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि जो राजस्थानी शब्द है इसका जो पहली बार प्रयोग किया है वो किसने किया है, तो वो किया है ग्रियर्सन ने। और अपन को यहाँ पर बताना है कि उन्होंने कब इसका प्रयोग किया है। तो अपना जो सही आंसर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 1904 में किया, ये ऑप्शन 2 है 1906 में, ऑप्शन 3 है 1908 में, ऑप्शन 4 है 1912 में। तो इसका जो राजस्थानी शब्द का पहली बार जो प्रयोग ग्रियर्सन ने किया है वो कब किया है, उसका अपन को क्या करना है, सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब वो रहेगा अपना, कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1908 में क्या किया है इन्होंने, इस शब्द का प्रयोग किया है पहली बार। तो अपना आंसर अपन को मिल गया। और देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और देसी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया है जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। दोस्तों मेरे को तो लग रहा है ये पूरी किताब का लेख ही उठा के दे दिया है। इतना बड़ा भी कोई क्वेश्चन बनाता है क्या भला, पर क्या कर सकते हैं, जो एग्जामिनर बना देते हैं। तो अपना काम है इसका जो सही जवाब बताना। तो इसका जो सही जवाब क्या रहेगा वो देखते हैं अपन ऑप्शन में। पहला है शेखावटी, दूसरा है मारवाड़ी, तीसरा है ढूंढाड़ी, चौथा है हाड़ौती। तो दोस्तों इसमें से जो अपना क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मारवाड़ी। मारवाड़ी क्या अपना सही आंसर रहेगा। यानी कि ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख भाषा के रूप में वर्गीकृत किया है। यानी कि ये अपन को पूछ रहा है कि जो पश्चिम में विस्तृत, जो पश्चिम का बड़ा क्षेत्र है उसमें जो प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, जिसका प्रयोग भाषण के सामान्य रूप में भी किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर अपना क्या है, दूसरा ऑप्शन मारवाड़ी। मारवाड़ी क्या है, इसका एक मारवाड़ जो इसका क्षेत्र है वो विस्तृत है, और ये भाषा है जो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान की क्या करनी है, पहचान करनी है। दोस्तों तो
आपको ऑप्शन को देखकर इसका क्या करना है, सही पहचान करनी है। यानी कि एक तरफ क्या दिए गए हैं, लेखक, और दूसरी तरफ उनके लेखन यानी कि उनकी रचनाएं। तो इन दोनों को क्या करना है, सही मिलान की पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा सही है जो मेल खा रहा है, यानी कि जिसका लेखक और उसकी रचना दोनों क्या है, सही जवाब है। तो अपन ऑप्शन के देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, वंश भास्कर जिसकी रचना किसने की, केसरी सिंह बारहट। या ऑप्शन 4 है चेतावनी राव चुंगटिया और जिसके लेखक दिए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। या ऑप्शन थर्ड को देखते हैं, वीर विनोद जिसकी रचना की है श्यामल दास। ऑप्शन 4 है पद्मावत जिसकी रचना की है सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें से जो सही आंसर है अपना वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है जो अपना क्या है, सही जवाब है। यानी कि वीर विनोद है, इसकी रचना किसने की है, कविराजा श्यामल दास ने की है। यानी कि जो ये वीर विनोद जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की है दोस्तों, तो वो की है कविराजा श्यामल दास ने दोस्तों। दोस्तों कविराजा श्यामल दास की बात करें तो ये कविराजा श्यामल दास कौन थे, तो कविराजा श्यामल दास वो थे जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा था। और कविराजा ने ये मेवाड़ का इतिहास जो लिखा था वो किसके कहने पर लिखा था, तो वो महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा किसके, सज्जन सिंह के कहने पर इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ का इतिहास लिखा था। सज्जन सिंह के ये दरबारी कवि थे और इनके सज्जन सिंह के कहने पर इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था दोस्तों। अगर अपन बात करें वंश भास्कर की, वंश भास्कर किसने लिखा है दोस्तों, वंश भास्कर की रचना किसने की है, तो वंश भास्कर की रचना की करने वाले कौन थे, वो थे चारण कवि सूर्यमल मिश्रण। कौन थे, वंश भास्कर की रचना करने वाले कौन थे, चारण कवि सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा क्या किया गया है, बूंदी राज्य का इतिहास लिखा गया है। और ये कौन थे, तो ये बूंदी के हाड़ा शासक जो महाराव राम सिंह थे उनके दरबारी कवि थे। कौन थे दोस्तों, ये थे राम सिंह। राम सिंह कहाँ के थे दोस्तों, तो ये राम सिंह थे बूंदी के। और बूंदी के जो हाड़ा शासक थे राम सिंह, जिनके क्या थे, ये दरबारी कवि थे। और इन्होंने क्या किया, इनके कहने पर बूंदी राज्य का इतिहास लिखा। और अगर इस वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया, तो पूर्ण किया है इनके दत्तक पुत्र यानी कि सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने। किसने, जो इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान थे, इन्होंने क्या किया, इस वंश भास्कर को पूरा किया। ठीक है दोस्तों। और अगर अपन बात करें किस ये ऑप्शन नंबर 2 की चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा है, तो वो किसने लिखा है दोस्तों, वो लिखा है स्वतंत्र सेनानी केसरी सिंह बारहट के द्वारा। ये जो स्वतंत्र सेनानी केसरी सिंह बारहट है, इन्होंने क्या किया है, चेतावनीरा चुंगटिया लिखा है। दोस्तों आपको इसके बारे में पता ही होगा कि ये क्यों लिखा गया है। दोस्तों ये चेतावनीरा चुंगटिया जिसको किसको संबोधित करके लिखा गया था, केसरी सिंह बारहट के द्वारा, तो वो लिखा गया था जो क्या कहते हैं, जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे और जो क्या कर रहे थे, लॉर्ड कर्जन था, उसके द्वारा जो आयोजित दिल्ली दरबार बुलाया गया था उसमें जाने वाले थे। तो वहाँ जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारहट ने क्या किया था, तो उन्होंने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए चेतावनी चुंगटियों के माध्यम से दोहे लिख करके इनको दोहे के माध्यम से वहाँ जाने से क्या किया था, रोका था दोस्तों। अगर अपन केसरी सिंह बारहट की बात करें तो इनका जो इनको राजस्थान केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 21 नवंबर, कब हुआ है, 21 नवंबर 1872, 21 नवंबर 1872 देवपुरा शाहपुरा में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और ये मेवाड़ महाराणा के मुख्य सलाहकार थे और कुंवर प्रताप सिंह बारहट के ये किन थे, पिता थे। और बात करते हैं आगे तो ये जोरावर सिंह बारहट के भाई थे जो भारत के क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी थे दोस्तों। तो इनके बारे में जानकारी तो बहुत है दोस्तों, लेकिन यहाँ बताएंगे तो बाकी के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आगे अपन देखते हैं ऑप्शन 4 को। ये जो पद्मावत है, पद्मावत की रचना किसने की है, ये जो पद्मावत है इसकी रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों। और
ये रहा ऑप्शन मलिक मोहम्मद जैसी। जो पद्मावत की रचना करने वाले कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये इन्होंने क्या किया था? तो ये चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह, और जो सिहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती थी उनके बीच की प्रेम कहानी इन्होंने लिखी है दोस्तों, जिसको क्या कहते हैं? पद्मावत ग्रंथ। और जिन्होंने लिखा है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी दोस्तों। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस किस ने रतन सिंह और पद्मावती की प्रेम कहानी सुनी हुई है दोस्तों। तो अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में देश 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 स्थान पर है, तो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। यानी कि अपने जो राजस्थान क्या है, इसमें हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान अपने भारत में किस स्थान पर है? यानी कि हिंदी बोलने की दृष्टि से जो देश है भारत में, वहाँ राजस्थान का क्या स्थान मिलता है, तो उसका अपन का क्या करना है? सही जवाब बताना है। तो इसका जो अपना सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए दूसरे नंबर पर, या फिर ऑप्शन 2 है तीसरे नंबर पर, ऑप्शन 3 है चौथा पर, या ऑप्शन 4 है पांचवें पर। तो इसमें से जो राजस्थान अपना भारत में स्थान रखता है हिंदी बोलने के माध्यम से, तो वो रखता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि दूसरे स्थान पर। तो अपना जो राजस्थान है वो भारत में कहाँ पर आता है? तो वो आता है दूसरे स्थान पर दोस्तों। बात करते हैं आगे, और दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? राजस्थानी भाषा और साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो अपन को बताना है कि जो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है जयपुर में, दूसरा कह रहा है जोधपुर में, तीसरा कह रहा है बीकानेर, और चौथा कह रहा है उदयपुर। तो इसमें से जो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बीकानेर में। क्या है ये? बीकानेर में स्थित है। जो राजस्थानी साहित्य और संस्कृति अकादमी वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और दोस्तों बीकानेर में और कौन सी अकादमी स्थित है? तो उसकी बात करें तो वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जो बीकानेर में राजस्थानी साहित्य और संस्कृति अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1983 को। 25 जनवरी 1983 को इसकी स्थापना हुई है। और बात करते हैं अगले ऑप्शन की, यानी कि जयपुर में कौन कौन सी अकादमी स्थित है। तो जयपुर की बात करो तो जयपुर में है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो ये 2 3 4 जो है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में। और अगर अपन बात करें जोधपुर की, यानी कि जोधपुर में कौन कौन सी अकादमी स्थित है, तो वहाँ पर है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, फिर है रूपायण संस्थान बोरुंदा जिसको अपन कहते हैं। तो ये 2 है जो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और बात करें अपन उदयपुर की, उदयपुर में कौन से संस्थान है? तो वहाँ पर है राजस्थानी साहित्य अकादमी, यानी कि जिसकी स्थापना कब की गई है? 28 जनवरी 1958 को। जो उदयपुर में है दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी, उसकी स्थापना हुई है 28 जनवरी 1958 को। और ये है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की तरफ से। और इसकी स्थापना जो की है वो किसने की है? देवीलाल सामर ने 1952 में दोस्तों। देवीलाल सामर ने कब की है? 1952 में। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? तो वो था लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन तथा कलाकारों को मंच प्रदान करना दोस्तों। तो इसका ये उद्देश्य था जिसके लिए इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। और आपको पसंद आ रही क्लास, या फिर आपको मेरे द्वारा जो समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप मुझे कमेंट करें दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है। यानी कि जो सूर्यमल मिश्रण है उनकी रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली है जो क्या किया गया उसको प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्या है वागड़ी, दूसरा है मेवाती, तीसरा हाड़ौती और चौथा क्या है ढूंढाड़ी। तो इसमें से जो अपना क्या है जो सही जवाब रहेगा दोस्तों वो आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आप भी साथ साथ में कमेंट करते जाइए ताकि आपको क्या हो जाएगा याद रहेगा और वो भी कंठस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो अपन सही जवाब की बात करें सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है तो वो हुआ है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हाड़ौती भाषा की। हाड़ौती भाषा दोस्तों कहाँ बोली जाती है तो वो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा जिला आता है उसमें बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो क्षेत्र है वो कौन सा है हाड़ौती क्षेत्र है। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है तो वो उसमें हाड़ौती बोली जाती है। अगर दोस्तों अपन वागड़ी की बात करें, वागड़ी कहाँ बोली जाती है तो वागड़ी बोली जाती है राजस्थान के दक्षिण भाग में यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही में वागड़ी भाषा बोली जाती है। अगर दोस्तों अपन मेवाती की बात करें, मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है तो ये अलवर के मेवात क्षेत्र मतलब राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र अलवर वाले क्षेत्र में, अलवर के आसपास क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है मेवाती भाषा बोली जाती है। अगर अपन बात करें ढूंढाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है तो ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ग्रियर्सन ने किस बोली को क्या कहा है भीली बोली कहा है। यानी ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है तो इसमें से अपन को क्या करना है सही जवाब बताना है। तो इसमें से जो अपना जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए वागड़ी, दूसरा निमाड़ी, तीसरा डिंगल, चौथा है अहिरवाटी। तो दोस्तों इसमें से जो अपना जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि वागड़ी। वागड़ी भाषा को वागड़ी बोली को ग्रियर्सन ने क्या कहा है तो उन्होंने कहा है भीली बोली। यानी कि वागड़ी को क्या कहा है ग्रियर्सन ने तो वो कहा है भीली बोली की संज्ञा दी है दोस्तों। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है तो ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है। यानी कि जो अहिरवाटी है दोस्तों ये और किस नाम से जानी जाती है इसका अपन को क्या करना है सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा ऑप्शन फर्स्ट है मेवाती, दूसरा है मेवाड़ी, तीसरा है राठी और चौथा है हीरवाली। तो इसमें से जो अपना जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राठी। इसका जो सही जवाब क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राठी। अहिरवाटी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों तो वो जाना जाता है राठी। राठी नाम से भी जाना जाता है अहिरवाटी को। तो ये अपना क्या हो गया सही जवाब हो गया दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं रागड़ी किस बोली की क्या है उपबोली है। तो रागड़ी किस बोली की उपबोली है वो अपन को क्या करना है सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है मालवी, दूसरा कह रहा है मारवाड़ी और तीसरा कह रहा है मेवाती और चौथा कह रहा है हाड़ौती। यानी कि इसमें से जो रागड़ी किस बोली की उपबोली है उसका अपन को क्या करना है सही जवाब बताना है। तो इसका जो अपना सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मालवी। मालवी की है जो रागड़ी जो है मालवी की क्या है उपबोली है। और अगर मालवी की और उपभाषाओं की बात करें अपन और कौन कौन सी उपबोलियां हैं तो वो है पहली हो गई रागड़ी, दूसरी निमाड़ी और तीसरी उमड़वाड़ी, रतलामी एवं सौंदवाड़ी। ये क्या है इसकी क्या है मालवी की उपबोलियां हैं दोस्तों। और अगर अपन मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो मारवाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियाँ हो जाएगी तो वो हो जाएगी ढाटकी, बीकानेरी, देवड़ावटी और शेखावटी। ये क्या है मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं दोस्तों। और अगर अपन मेवाती की बात करें, मेवाती की कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं तो मेवाती की हो जाएगी निमाड़ी, उमड़वाड़ी, रतलामी एवं सेंधवाड़ी। क्या है ये मेवाती की उपबोलियाँ हैं। और अगर अपन ये क्या कहते हैं हाड़ौती, हाड़ौती कहाँ बोली जाती है दोस्तों
दोस्तों बात करें हाड़ौती की, तो हाड़ौती क्या है, ये तो एक उपबोली ही है। ये कहाँ बोली जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र आता है कोटा बाराबूंदी और झालावाड़ में। और अगर अपन बात करें यानी कि ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं ढूंढाड़ी की, तो उसकी हो जाएगी तोरावाटी, राजावाटी, नागौरचौल और चौरासी और कठेड़ी। ये सब क्या हैं, ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कुवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। जो कुवल्यमाला है उसकी रचना किसने की है दोस्तों, तो वो की है उद्योतन सूरी के द्वारा। उद्योतन सूरी के द्वारा कुवल्यमाला की रचना की गई है। और इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है उसकी अपन बात करें तो वो ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 8, दूसरा है 28, या तीसरा है 6, चौथा है 18। इसमें से जो अपना सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 18। कुवल्यमाला में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो वो है 18 भाषा। कुवल्यमाला की रचना किसने की है, तो वो की है उद्योतन सूरी ने। और इसमें कितनी भाषा का उल्लेख है, तो वो है 18 भाषा का। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है राजावाटी एवं नागौरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं। यानी कि जो राजावाटी एवं नागौरचौल है वहाँ किस बोली की उपबोलियां हैं। तो इसका अपन को क्या करना है, सही जवाब बताना है। तो अपन देख लेते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है मेवाड़ी, और दूसरा कह रहा है ढूंढाड़ी, और तीसरा कह रहा है रागड़ी, और चौथा कह रहा है बागड़ी। तो दोस्तों इसमें से जो राजावाटी एवं नागौरचौल किस भाषा की उपबोलियां हैं, तो इसका अपना जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ढूंढाड़ी। यानी कि ढूंढाड़ी है वो क्या है, इसकी भाषा है। और इस ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी है, राजावाटी एवं नागौरचौल। इसका अपन को क्या मिल गया, सही जवाब मिल गया। और अगर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। यानी कि जो मारवाड़ी बोली है उसके साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। तो इसका क्या करना है, सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पिंगल, दूसरा है डिंगल, और तीसरा है अपभ्रंश, और चौथा है ब्रज। तो इसमें से जो मारवाड़ी की बोली की साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, तो इसके मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डिंगल। डिंगल किसे कहते हैं, यानी कि मारवाड़ी की साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, डिंगल कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मारवाड़ी की और बात करें तो मारवाड़ी को और क्या कहते हैं, तो इसे मरुभाषा कहते हैं। और दोस्तों मरुभाषा जो अगला अपन ने क्वेश्चन देखा था, यानी कि जो कुवल्यमाला रचना थी उसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है, तो उसमें एक भाषा मरुभाषा भी है दोस्तों। मरुभाषा का भी उसमें क्या है, उल्लेख किया गया है। मारवाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो मरुभाषा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, तो मरुवाणी क्या है। मरुवाणी क्या है, इसका अपन को क्या करना है, सही जवाब बताना है। तो अपन देख लेते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, दूसरा है राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, और तीसरा है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, चौथा है प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। तो दोस्तों इसमें से जो अपना सही जवाब रहेगा, यानी कि मरुवाणी क्या है, तो मरुवाणी क्या है दोस्तों, वो है राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। क्या है, मरुवाणी, तो मरुवाणी है राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। और इसका जो प्रकाशन किया जाता है वो कौन करता है, तो वो करता है राजस्थान प्रचारणी सभा जयपुर करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप क्लास को लाइक करते चले दोस्तों। और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही क्लासें आगे भी मिलते रहे दोस्तों। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। गलत युग्म की पहचान करनी है, तो गलत युग्म कौन सा है। ऑप्शन को देखते हैं। पहला है हाड़ौती कोटा, दूसरा है वागड़ी बांसवाड़ा, तीसरा है ढूंढाड़ी जयपुर, और चौथा है मेवाती उदयपुर। तो इसमें से जो गलत युग्म है वो कौन सा है, तो वो गलत युग्म कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा,
गलत युग्म, यानी कि मेवाती उदयपुर क्षेत्र नहीं होता है दोस्तों। जो मेवात होता है वो पूर्व राजस्थान या पूर्व राजस्थानी क्षेत्र है, यानी कि राजस्थान का पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में कौन सा होता है, तो वो अलवर वाला क्षेत्र है, जो अरवल, थल, तिजारा और डीग, भरतपुर, ये वाला कौन सा है, ये पूर्वी क्षेत्र है। तो वहाँ पर क्या कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो मेवाती बोली जाती है। और ढूंढाड़ी की बात करें तो ढूंढाड़ी बिल्कुल सही है, यानी कि जयपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जाती है। और वागड़ी की बात करें तो वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही के सिरोही जिले में बोली जाती है। और बात करते हैं हाड़ौती की, तो हाड़ौती बोली जाती है कोटा, बारा, बूंदी तथा झालावाड़ में। तो इसमें से जो गलत आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, यानी कि गलत युग्म कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा मेवाती, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेवाती है, जो उदयपुर में नहीं बोली जाती है। उदयपुर में बोली जाती है दोस्तों, उदयपुर में मेवाड़ी, यानी कि मेवाड़ी है जो कहाँ पर बोली जाती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद के क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, तो वहाँ बोली जाती है मेवाड़ी भाषा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है। दोस्तों अभी अपन ने बात करी कि उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ बोली जाती है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती या बागड़ी। तो इसमें से जो अपना सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। और मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है दोस्तों, तो मारवाड़ क्षेत्र में, और मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो उसमें आता है जोधपुर, पाली, बीकानेर और इसके जो नागौर और इसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या बोला जाता है, तो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। और मेवाती की बात करें तो मेवाती अभी अपने देखा, मेवाती राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। अलवर, खेरतर, तिजारा, डीग, भरतपुर इसके आसपास के क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, मेवाती भाषा बोली जाती है। और बागड़ी की बात करें तो बागड़ी अपने दक्षिण राजस्थान में, यानी कि डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, सिरोही में क्या बोली जाती है, बागड़ी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें और आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, यानी कि डिंगल क्या है, डिंगल का अपन को क्या बताना है, सही जवाब बताना है। तो डिंगल क्या है, लिपि है या काव्य की शैली है या गद्य गीत है या बोली है। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में जो डिंगल है वो क्या है, तो अपना इसका जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि काव्य की शैली। डिंगल है वो क्या है, काव्य की शैली है। और अगर अपन लिपि की बात करें तो लिपि क्या होता है, लिखने की स्टाइल। दोस्तों लिखने की जो स्टाइल होती है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और बात करते हैं बोली की, तो बोली किसे कहते हैं, यानी कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं दोस्तों। यानी कि वो एक क्षेत्र विशेष की होती है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। और क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है, यानी कि जो ढूंढाड़ी भाषा है वो किस क्षेत्र में अधिक बोली जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है शेखावाटी, दूसरा सीकर, तीसरा जयपुर और चौथा उदयपुर। तो इसमें से जो ढूंढाड़ी भाषा प्रधान रूप से बोली जाती है वो कहाँ पर बोली जाती है, तो वो बोली जाती है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जयपुर में। और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो बोली जाती है ढूंढाड़ी। और दोस्तों ढूंढाड़ी की बात करें तो जो अपने क्या कहते हैं संत दादू दयाल, संत दादू दयाल की रचनाएं हैं, जो उनके ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। और अगर अपन बात करें शेखावाटी कहाँ बोली जाती है, तो शेखावाटी बोली जाती है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो वहाँ पर आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू। और बात करते हैं उदयपुर, तो उदयपुर किस क्षेत्र में आता है, तो उदयपुर आता है मेवाड़ क्षेत्र में। तो मेवाड़ में कौन कौन से कौन सी बोली बोली जाती है, तो वहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो मेवाड़ी बोली जाती है उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद, इन क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और ये कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। यानी कि ये शैलियों की बात कर रहा है और मारवाड़ की शैली की उपशैली कौन सी नहीं है तो वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किशनगढ़, दूसरा है बीकानेर, तीसरा देवगढ़ और चौथा है नागौर। तो इसमें से जो मारवाड़ की उपशैली नहीं है वो कौन सी नहीं है दोस्तों, तो वो नहीं है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि देवगढ़। देवगढ़ है वो क्या है, मारवाड़ी शैली की उपशैली नहीं है। तो देवगढ़ की शैली की उपशैली है तो ये है मेवाड़ शैली की। देवगढ़ है वो क्या है, मेवाड़ शैली की क्या है, उपशैली है। और इस पर जो